यूक्रेन ने एक इल्ज़ाम रशिया और हिजबुल्लाह के ऊपर ये लगाया था कि जो रशिया है वो मिडल ईस्ट से बहुत सारे जंगजू यूक्रेन जंग के अंदर लेकर आ रहा है। नाजरीन ग्रामी, आज हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह का एक बयान सामने आया है और हसन नसरुल्लाह ने इस बात को एम्फेटिकली डिनाई कर दिया है कि हमारा कोई भी जंगजू यूक्रेन के अंदर मौजूद नहीं है और ना ही हम इस जंग के अंदर रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी अहम खबर आपको ये बतानी है कि आज काफ़ी अरसे बाद यानी 2011 के बाद जो शाम के सदर हैं बशर अल असद, वो अबू धाबी के अंदर पहुंच गए हैं। उन्होंने शेख राशिद अल मखतूम से मुलाकातें की हैं और हो सकता है कि अब शाम के हालात भी बदल जाएं, क्योंकि जीसीसी के जो कॉन्फ्रेंस होनी है यमन की जंग को लेकर वो 28 मार्च से 7 अप्रैल तक रियाज के अंदर जारी रहेगी और सदर बशर अल असद का जो दौरा है इसी बीच एक बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका है और हो सकता है कि मुत्तहदा अरब अमारात ईरान के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ईरान और शाम के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। बहुत सारे मामलात शाम के ईरान खुद चलाता है, रशिया इसमें सपोर्ट करता है और मुत्तहदा अरब अमारात का हाल फिलहाल के अंदर टिल्ट भी रशिया की तरफ गया है सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया भी अमेरिका को छोड़कर रशिया की तरफ जा रहा है। इन खबरों को बड़े डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह ने डिनाई जो किया है कि हमारा कोई भी फाइटर जो है वो यूक्रेन के अंदर मौजूद नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह डिनाई सेंडिंग फाइटर्स टू यूक्रेन इन सपोर्ट ऑफ रशियन इन्वेजन। इससे पहले ये खबर आई थी जुमे वाले दिन के 1000 से ज्यादा जो हिजबुल्लाह के वो फाइटर्स हैं वो यूक्रेन के अंदर पहुंच गए हैं। नाजरीन ग्रामी, रशियन सदर खुद ऐलान कर चुके थे कि हम शाम से बहुत सारे जंगजू लेकर यूक्रेन के अंदर लेकर आ रहे हैं और वो रशियन बिहाफ के ऊपर यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहे हैं। इससे पहले एक खबर मैंने आपको ये भी बताई थी कि अमेरिका ने दाइश को पैसे देकर, जी हाँ, दाइश को पैसे देकर शाम के अंदर ट्रेनिंग देकर उनको यूक्रेन के अंदर भेजा था कि यूक्रेन के बिहाफ पर वो रशिया के ऊपर हमले करें। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने भी और रशिया ने भी मशरक़ वुस्ता को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। बहरहाल ये जो है हसन नसरुल्लाह ने खुद इस बात को क्लैरिफाई किया है कि हमारा कोई भी जंगजू जो है वो इस जंग के अंदर वॉलंटियर के तौर पर नहीं गया और ना ही हम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई मंसूबा है। इससे पहले 1000 का एक्विजिशन लगाया गया था कि 1000 शामी और हिजबुल्लाह के जवान जो हैं वो यूक्रेन के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि रशिया ने बहुत सारे जंगजू यूक्रेन के अंदर मारे हैं जिनका ताल्लुक कनाडा से है। कुछ यूके के साबका सोल्जर्स हैं, कुछ हाजर सर्विस सोल्जर्स हैं, उनको मारा भी है और उनको एज अ प्रूफ दुनिया के सामने दिखाया भी है। तो जो यूरोप है वो बेसिकली अपना इंटरेस्ट मेंटेन करके बैठा हुआ है, अपने सोल्जर्स, अपने वॉलंटियर्स जो हैं इस जंग के अंदर जोक रहा है, ना कि रशिया। अब दूसरी बात आपको ये बतानी है कि सदर बशर अल असद जो हैं वो अबू धाबी के अंदर पहुंच गए हैं और 2011 के बाद उनका ये पहला दौरा है मिडल ईस्ट के अंदर। और स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि सीरियाज असद विजिट्स यूएई इन फर्स्ट ट्रिप टू अरब स्टेट सिंस वार बिगेन। 2011 के अंदर जंग शुरू हुई थी और उस जंग के बाद बशर अल असद और इनकी जो मुल्क है उनको 22 अरब लीग जो है 22 मुल्कों की अरब लीग वहां से निकाल लिया गया था और सारे मुल्कों ने इनके साथ बाइकाट किया था। और बशर अल असद के ऊपर यह भी एक्विजिशन लगाए गए हैं कि इन्होंने बहुत सारे जंगजू पाले हुए हैं। ये जो यमनी हौसी बागियों ने अटैक किया था अबू धाबी के ऊपर, इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया था जनवरी के महीने में, वो भी शाम के साथ और ईरान के साथ कनेक्शन करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब मामलात बदल गए हैं। बशर अल असद खुद अबू धाबी के अंदर आए हैं और हो सकता है कि जो
ابو دھابی کے اوپر یمن اٹیک کر رہا ہے وہ اب کم ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایران بھی ابو دھابی کے ساتھ فارملی طور پر مذاکرات کرے۔ اس سے پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ بات چیت جاری تھی، لیکن جب سے سعودی عربیہ نے 81 لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تب سے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت جاری تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے گی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شام اپنا پازیٹیو رول اس کے اندر ادا کرے تاکہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے درمیان جو تلخ حقیقت ہے اس کو برج کرنے کی کوشش کی جائے۔